बोलो शंकर भगवान की। रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। हिमाचल के सतावर जंगम द्वितीय स्वरूप एवं द्वितीय वत का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म के प्राप्त हुए सनकादिक श्राप से एवं वरदान का कथन। नारद ने पूछा, ब्रह्मांड पिता के यज्ञ में आपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरजा हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्त वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नाम से महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक तो शतावर और दूसरा जंगम। संक्षेप से उसके सूक्ष्म और शतावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वे रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूतल खंड को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वे नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और उनके शिखर का कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह वादर आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का जो एक भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वे बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का शतान है। स्वरूप से ही वे अत्यंत पवित्र और महात्माओं से भी पावन करने वाला है। तपस्या में वे अत्यंत सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अधिकृत अंश है, इसलिए वे शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय ये गिरजा वर हिमवान अपनी कुल प्राण की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने सर्वस्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उसने प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है तो आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वे मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा कहने पर आप सब लोगों का सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने, मैना की छोरी है या पितरों की छोरी, हिमवान ने पंडित ने, जो मैना है जो वह पार्वती की माँ पितर देवता की पुत्री है, हिमाचल की घरवाली मैना। प्रोफेसर विचार करके सभी कुर्ती दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया।
उस परम मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेना के साथ हिमवान के शुभ विवाह का ये सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विदे विधन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था, ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैंने अपने दक्ष नाम के जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है, पहले सुना दिया गया। अब प्रस्तुत विषयों को सुनो। उन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी, जापकरण स्वाहा, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था और मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन में प्रकट हुई थी, जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ये 3 छोरियों को गर्भ है, माता के गर्भ से नहीं हुआ। ए ताव ये अयोनिजा जी को मतलब उधर मुंह निकले ना, जिन्हें कहे अयोनिजा थी, केवल लोक के विहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। वहाँ को तीना कोई नाम रटन है तो भगवान अपन सब कुछ दे देवे। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं। ये 3 कोई है, ये लोक माता पूरा संसार की, और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में स्वेतर जान सकने वाली है। 3 ही लोक में कई एरियो जी की भी वन पड़े। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम कर और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुनि, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्ध गण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय ये श्वेत द्वीप में सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनको देखकर भी वहां से नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें सर्व से दूर होकर नर क्षत्रिय बनने का श्राप दे दिया। वे छोरिया मतलब उठ सनकादिक ऋषि ने प्रणाम ने खिदा जो वे क्यों थे 3 ही मृत्यु लोग में फ्रीज और लुगाई मन जो स्वर्ग लोग में खाड़ दीवान सनकादिक ऋषि 7 ही सप्तर्षि है। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, संत कुमार ने कहा, पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ सबसे बड़ी छोरी, वे भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरजा की पत्नी हो, जिससे जो कन्या होगी वे पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनके कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापुर के अंत भाग में वृक्ष भानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। वे ना ये का राधा का पिताजी, राधा ही ने गोकुल में जीजे वहां का पिताजी ब्रजभान की पुत्री धान्या और वहां के छोरी ही राधा।
एक या मैना है जी के जनेमी पार्वती, और एक वाह कोई देखिए सीता राजा जनक के गी वह कौन नाम यो सीता। ये तीन ही पितरों की बेटियां हैं। जब सनकादिक का श्राप ये मृत्यु लोक में नारियां जन्मी, और सीता बनी, राधा बनी और पार्वती बनी, श्राप हो गई। उनके प्रिया पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती के साथ वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक पर्वत परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव मुक्त महायोगी राजा सिर ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृक्ष भान के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने गेलो बता दी दो श्राप दे वो कहते ना गए तो बहनों संसार में जा रहे, लेकिन पाचो पद भी थाने उठे मोटो दे दिया वहां पे गोलोक धाम में जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ कितनी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, जब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। जब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्य तप करके भगवान शिव की प्रिया बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विवाह करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रीतियम्मा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते नारद इस प्रकार श्राप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वार प्रसन्नचित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार श्राप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। बोलो भगवान शिव की जय। यहाँ की आज निगे पड़ी भाई कि ये खुणकी छोरियां ही खड्डे कही हो आपत वहाँ सीता माता मान रही हार, पार्वती मान रही हार। इमने खी कि आकी धरती की लुगाइयों को मौका में होती या आकी धरती में कोई इंदाता खड्डे जन्मियोड़ा खी हिसाबू जन्मियोड़ा जी की होती। ये राधा की माँ को नाम ने श्राप लग गया, पितरा की छोरी ही वे सनकादी के मुंडा के उठी कोने जो आने श्राप दीदार मृत्यु लोग में आगी। वह धन्या मणिर पचे सत्य कलावती राजा जनक की वो है। हाँ, ये तीन ही वहाँ की मोटा मोटा ऋषियों की बहुआ मणिर पचे मोया के पेट में वे सत्य जन्म लीधो जो तीन ही लोग माने। राधा ने तीन ही लोग माने, पार्वती ने तीन ही लोग माने, सीता ने भी तीन ही लोग माने। देवताओं का हिमाचल के पास जाना और उसे उत्कृष्ट हो उन्हें अमराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर शतान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले महामते आपने मैना के पूर्व जन्म की ये शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे का उत्तम चरित्र वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जब मैना के साथ विवाह करके हेमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरजा के पास गए। उस सब देवताओं को आया देख महान हिम गिरी ने प्रशंसा पूर्वक ये प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन्हें उस सब का सादर आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करके
करने को उगत हुए। सेल राज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उसके नेत्रों में प्रेमा आंसू बहने लगे। मुनि हिम सेल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं को कहा। हिमवान बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी प्रक्रिया सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिम गिरजा का ये वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए ऐसे बोले। देवताओं ने कहा, मां प्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए ये आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरजा राज पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सहित सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल तल पर क्रीड़ा करती रही। वे ही अंबिका सती अपने पिता के अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग दिया, अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी वे कन्या लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित हैं। यदि वे सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो वे देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरजा राज हिमालयन उन मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा ही होगा, बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदा शिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं बोले, शिव लोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदम्बे सदा शिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पवन शांत स्वरूप श्री शक्ति है, परम पावन सृष्टि है, व्यक्त प्रकृति और मह तत्व ये सबके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध सतुल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंत विदा और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप धृति है, आप ही स्त्री हैं, आप ही सबसे व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरणा है और आप ही अनेक परचों का प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत में जीवों में रहकर जो ब्रह्म से लेकर तुर्य पर्वत पर्यंत संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री और आप ही सरस्वती है। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वर्ती है और आप ही धर्म स्वरूपा वेद धात्री है। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहती है। उनकी श्रद्धा और तुप्ति भी आप ही, क्योंकि भूख और तस्बीह ही हो गए। आप ही तृष्णा कांति छवि तृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली है। आप ही पुण्य कर्ताओं में यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती है और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती है। लक्ष्मी की वाणी से गरीबी भी, दरिद्रता, नीचता।
आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री है एवं प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों को सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यासाय रूपणी है। आप ही साम वेद की गति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यर्जु मंत्रों की आहुति है। सर्ग वेद की मात्रा तथा अर्ध वेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वृष छतल सतल और हृदय में धुर्ती रूप में स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जो निंद्रा के रूप में संसार को लोगों को अत्यंत शुभंग प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते, नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य को भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवन्यों से वे अत्यंत उदारसित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिव लोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंश में सुला देती है तथा वे समस्त सवजनों भक्तों का संसार सागर में उद्धार कर देती है। शिवा देवी का तजो राशि के प्रभाव से देवताओं उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सके। उतरो में तेज हो तो देवताओं ने आंखें मच जाओ दिखे कौन। जब उन्हें दर्शन की अभिलाषा से देवताओं को फिर उनका सतवन किया, तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वह उनका स्पष्ट दर्शन कर सके। वहाँ की इच्छा इन दाता ने सी आंखें दीदी ने माने बचे जिज्ञा वे दर्शन कर सकिया। माँ देवी इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप में अवतरित हो लोक में रुद्र देव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सौधाम में पधार आई। इसमें भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंत हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। मैं सानी
शिवे आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिसके संत कुमार का वचन सफल हो। देवी आप भूतल तल पर अवतीर्ण हो, पुण्य रुद्र देव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं का सुख प्राप्त हो। देवी इसमें कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनय मगन होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ा प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का निवारण करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यर्थ को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पुत्री हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी काला अग्नि रुद्रदेव तंतकाल दिगंबर हो गए हैं। वो क्यों मैं मरिया फंसे हुए तो भाई बाबूजी ने हम नागा रहे ने हम बाबूजी से बन गया जाके काला अग्नि रुद्रदेव तंतकाल दिगंबर हो गए। वे मेरी चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि मैं धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। इतना प्यार करे वहाँ का बींद की खोटी कई तरह बादी में पड़ गई। ऐसी लुगाई बारू है आजकल तो कुटा ना कर जेल में बड़ा ना कर बींद ने। तो यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी ये अत्यंत इच्छा है कि मैं भूतल तल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमाचल की पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। हिमाचल राजा के सबसे बड़ा पुत्र उसका नाम है मैनाक। कई नाम है मैनाक। मैनाक को छोटी है पार्वती गंगा। नारद जी ने पूछा पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र वर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमाचल के और मैना को देवी को आराधना का उपदेश दे चले गए तब गिरजाराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी।
आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिंतन से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की वहाँ को सही नाम, वहाँ को नाम कही है हिमवान। हिमाचल के वहाँ आप हिमाचल तो प्रदेश है, वहाँ को आज ताजा नाम है हिमवान। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्रह्मांडों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी का पूजा और आराधना में लगी रही। कितना साल थी? 27 साल थी वहां की। वाह, हेमवान और मैना पार्वती ने बल्लाबा की बात है 27 साल थी वह वहां की सेवा करता रहा। वे अभिष्ट को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधियां प्रसन्न में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निरारा रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। अशोक करोड़वा 27 साल थी एकारण खिदो अतरा एकारण करनी आवे। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्ति मती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए हुए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना के हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरजा राज हिमवान की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैंने तुमसे तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वे सब तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैना बोली, देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। अंत में आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिंग के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद मैना के ऐसा वचन कहने पर सर्वे मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इसमें उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो वह मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निंद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की मालाएं से अलंकृत है, उन नित्य सीधा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माया माता मई नित्य आनंदमयी भक्तु शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता महाविदा है। फिर मुझे जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है।
अर्थवर्ध वेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वे आप ही है। देवी आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन आकार रहित तथा अदृश्य नीत्य तंत्र मात्राओं से आप ही पांच भूतों समुदाय को संयुक्त करती है। आप ही उनकी स्वगत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समृद्ध नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्रकृति तत्वों से परे नित्य प्रकृति कह गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जा सकता जाना जा सकता है, वे भी नित्य विदा आप ही है। मात आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर ताप्य उग्र दाहिका शक्ति है। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो अहन आदि का शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्वयं सब सतवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उद्रविता ब्रह्मचारियों की द्वय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वाचा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और सारमयी हो उन कार्यों को संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र की शरीर की भी हेतु भूता है, वे भी आप ही है। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुण्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुण्य उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वे मांगो, उसे मैं निश्चित ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अध्यय नहीं है। महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिम गिरजा कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिका के यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे पहले तो मुझे 100 पुत्र हो। कही क्यों? पहली प्रम हमारे 100 पुत्र है ना चावे। उन सबकी बड़ी वायु हो, वह क्यों घना लंबी वायु का है वह। वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्र हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वे दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बा के शिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देव की पत्नी हो जाइए और तदन अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते नारद मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी और समस्त देवताओं सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुनि फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा और वे प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी और वे अद्भुत पर्वत नाग बंधुओं के उपभोग का शतल बना हुआ
सतल बनावा है। उनके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमवान के 100 पुत्रों में वे सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। हिमाचल का छोरा को सबू बडोड़ा का नाम है मेनाक, पार्वती को मोटो भाई। पर्वत का नाम मैसूर हाँ, मेनाक पर्वत। कई टाइम गई हो है, आज 10-15 मिनट। देवी उमा का हिमवान के हृदय में तथा मेना के गर्भ से आना। गर्भ अवस्था देवी का देवताओं द्वारा सतवन उनका दिव्य रूप से प्रादुर्भाव माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में वर्णित होना। ब्रह्मा जी कहते नारद तदंतर मेना और हिमवान आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई, जिससे उसके शरीर में पूर्ण एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजोमयी राशि से संपन्न महान हिमवान अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारिणी समय में गिरजा राज हिमवान ने अपनी प्रिया मेना के उदर से शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरजा राज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ से आने से गिरी प्रिया मेना सदा तजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुनि उस अवसर पर ये फोन बंद रखो, एडे बेस ये फोन अलाउ नहीं आपको, बेस यहाँ से या तो इसको बंद कर देना। ये सबूत बढ़िया चीज भी यार, सबूत बेकार भी यार। फोन चीज वह है, सबूत ताजा चीज भी है, सबूत बेकार चीज भी है। और 1 मिनट में सबको डिस्टर्ब कर दे, मैं घुमा दे 1 मिनट में, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ नहीं चलनी चाहिए। हमारा फोन भी मैं साइलेंट कर बैठा है। जगदम्बा के आ जाने से और महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुनि उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा होने चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थल शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आघात शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से आकाशवाणी गंगा की भांति मेना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। ये तारीख नहीं लिख लो, यह बहुत बड़ा दिन है। लिख लो। चैत महीना में प्रकट वसंत ऋतु, वसंत ऋतु वाक्य उंदाड़ा चैत्र मास की 9वीं जो ये नौरता उठे कि ना उठे, नौरता
उतरना चैत की है हाँ और चेतई नोटा चैत में आई उतरता ना मृगशिरा नक्षत्र हाँ बसंत ऋतु में मृगशिरा हाँ मृगशिरा नक्षत्र नक्षत्र में आधी रात को इसकी सेवा करे तो बहुत फलेगा। आधी रात को जन्म ही हो ना जी टाइम का इनकी सेवा अर्चना करे ना बहुत भारी काम है जाता। आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय ये संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। हाँ? बसंत ऋतु मृगशिरा नक्षत्र नक्षत्र तारीख वार लिखेड़ा है हाँ नौमी नमी लिखेड़ा नौमी आधी रात उतरता चैत की नम्मी यो जो आपने लागे नहीं नौरतार खत्म है नौमी ने उठे नहीं नौरता जी आधी रात अनुकल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय ये जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिव लोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामणी मंगलमयी कालिका माता का सतवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरजा प्रिय मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन परमेश्वरी को समझकर अत्यंत हर्ष से उल्सित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा जगदम्बे महेश्वरी आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं में प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाइए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते नारद पार पर्वत पत्नी मेना की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरजा प्रिय को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली मेना तुमने पहले पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति में प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वे इस प्रकार है। मां देवी आप मेरी पुत्री हो जाइए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई थी। गिरी का मिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषयों में तुम अनजान ही बनी रहोगी। ओ क्यों आज तने अपना की नहीं आगी में अब रेम जत्रे बैसूं मनुष्य की छोरी रही हूँ जिसनी से आज जो बैस यो फरोज वे दर्शन दे दो इतना आज देना जो दे दा अब मैं हाथ दी छोरी रे वजन थान के मैं रे हूँ। रूप में प्रकट होने पर मेरे विषयों में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो मारू प्यार करता रहो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा चुप हो गई और उसी शरण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। और क्यों देखता देखते ही फौरी सौरी झोंके जैसे आगे चला रुका 5 मिनट और चालू
पार्वती का नामकरण और विद्याय अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते नारद मैना के सामने महातेज शिवनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वे रोने लगे। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमवान अतिशय आनंद में मगन हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान अपनी पुत्री के काली आदि मुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरजा के भवन में वो नाम आयो हार पहली तो काली मंखी नाम आयो काली बच्चे बनी वा गोरी। दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुनि इसलिए वे सुंदर मुख वाली गिरजा नंदनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विदा के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विदा पढ़ने लगी। वहाँ गुरु वहाँ के भी गुरु महाराज बनाया, वहाँ के तो धरती की जननी है बन वह भी गुरु महाराज बनाए। कहाँ आपा जिशा ने हमजाबा के लिए वहाँ के गुरु की कई आवश्यकता है, लेकिन आपा ने हमजा रही कि तुम्हारे को तो बनाना ही बनाना है, मैं नहीं बना रही जी था की कई औकात भाई थे कान था को केस कोई लेडी से। पूर्वे जन्म की सारी विधाएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पांत अपने आप स्वर्गवा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वयं महासदियों को प्राप्त कर हो जाता है। मुनि इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। सुनो, एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुनि तुम हिम तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला को जानकर श्रेष्ठ हो। नारद गिरजा के हिमवान को तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। पार्वती और नारद जी फराज एक दिन वहां के घर वहां की वे भी धोख दे दो और पार्वती ने भी धोख दराय क्योंकि को हाथ देखो था धना तो बामण घना मोटा गया को हाथ देखो मैं सोरी खड्डे पेड़ किसी कही प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हेमवान बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्म पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरजाराज हिमवान के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसमें संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमवान से इस प्रकार कहना आरंभ किया।
नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुद्ध लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में ये परम साध्वी और सब जनों की सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरजा राज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्ष्मण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो जोगी, नंगा, अधड़ रहने वाला होगा, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न तो माँ होगी नहीं बाप होगा, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। बाबा जी, और वे सदा ए मंगल वेश धारण करेगा। ए मंगल मतलब रूपाड़ो नदी के दिशा गाबा के। हाँ, कहीं तो कोई खालडा टाँकी कौन फेर कोई ना कोई की, मतलब वो चरम फेरे वे सावजी जनावर को मरियो वो और वहाँ को खालडो खाड़ फेरते हैं वेश ओ वहाँ का गाबा जो वहाँ को वेशभूषा अच्छी न रहे। बात को सुन और सत्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस हिमाचल बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस वाणी पति को शिव मानकर मन ही मन में हर्ष से खिल उठी। वे दो ही जना के तो वे तो रोया बन गो बात तो क्यों आपने तो बीन वैसे ताजा रियो का। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती, झूठी नहीं हो सकती। ये सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय ये मन ही मन में दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुनि उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं आपकी पुत्री को उसके बचाने के लिए क्या उपाय करूं? वो क्या मारी विषन को बींद ने मिलना चाहो मारे तो रूपाड़ो बींद मिलना चाहो, वहां के लिए मैं कई उपाय करूं वह बता के। मुनि तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हेमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरजा राज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वे झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि हुई है, निश्चय ही वे मिथ्या नहीं हो सकती। अंते शैल पर वर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुल फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निवारण किया है वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्वे समर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। मतलब कुल लक्षण है तो ये मौका मैंने हुद्दा दी के समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वे उसे दुख नहीं देता। ए समर्थ के लिए ही वे दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्य, शक्तिशाली और अविनाशी है। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अंते शिवा की ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषत वे तपस्या के वश में हो जाते हैं। भगवान शंकर की के वश में वे तपस्या के वश में है। तपस्या न करे तो वो डोकरा ही नींद न खुले। यदि शिवा तप करे तो वह सब काम ठीक हो जाएंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है, वे इंद्र के व्रज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं,
तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वे सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वे महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है। ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी उनके सिवा किसी दूसरी स्त्री के विवाह नहीं करेंगे। इस दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुकूल रूप है। वैसा ही ऊंचे कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है और न इस समय है और न आगे होगा। गिरी श्रेष्ठ उन्हें देवताओं के कार्य करते हैं, करने में उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुण्य उज्जीवन या उद्धार होगा। आद्री राज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान श्री हरि अर्धनादेश्वरी होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। उनका अर्धाग बन जाएगी। गिरी श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं के गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित भी नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों के त्याग करके अपने मन को स्वयं में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वो क्यों और बाबूजी वे तो किसी नजरी ना आवे, वे तो अपने मम्मी राज लग जा रहे वन आपन तो मावड़ा किडेगे पंडाम बख्शिंदा आऊंगा। देवेश ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उगत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लोई के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सर्वगुण, निर्विशेष और निरीश जो पर ब्रह्म है, वही उनका अपना सदा शिव नामक स्वरूप है। अंत वे उसी का स्वेतर साक्षात्कार करते हैं। किसी ब्रह्मा अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मुनि यहाँ आए हुए किन्नरों को मुख से उनके विषयों में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है। क्या वे बात मिथ्या ही है? विषयवत ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा भी थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा न ग्रहण, ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? वे सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरजाराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ये पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय सती का सती का सर्वे मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। ये पार्वती भगवान शिव की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, ये सब बात तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वे पूर्व काल रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है।
काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान मुस्काने लगी। प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमाचल पर्वत के ऊंचे चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी शरण प्रसन्नता पूर्वक सर्वे लोक को चले गए और गिरजाराज हिमवान भी मन ही मन में मनोहर आनंद से युक्त हो अपने स्वर्ग सम्मानित शाली भवन में प्रविष्ट हो गए। बोलो भगवान शंकर की, देव धनी दरबार की, बस्ती नगर की, मात पिता गुरुदेव की, कुल देवी कुल देवा मात पिता गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय, गौ मात की जय हो। चाय पानी पी लो। नहीं नहीं, अखराली मौत है, अच्छी न लगे। हाँ, अखराली मौत है, कहीं मोटा न बजा। હવે જાઓ આપણે કે યાદ છે ને લાગે ડાવી મોત है वो बात अलग है, अकराली मौत है।